बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास करते हैं। अस्त्रीय प्राप्ति कंस की जो पुत्रियां थी, उनके पिता जरासंध ने मथुरापुरी पर 17 बार आक्रमण करो। 23 अक्षौणी सेना लेके करो। 18वीं बार में काल यवन नाम की राक्षस को संग लेके जरासंध ने मथुरापुरी पर आक्रमण करो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे बलराम जी, अब हमें मथुरा छोड़ने को समय आ गया है। सभी मथुरा वासियों को लेकर के हमें नई पुरी की रचना करके वहां पे जानो पड़ेगा। तुम जरासंध की सेना का संहार करके जरासंध को जीवित छोड़ करके हम प्रवर्सन पर्वत पर चले जाएंगे, वहीं से द्वारका चले जाएंगे। भगवान ने समुद्र के बीच में विश्वकर्मा को ध्यान करके विश्वकर्मा के द्वारा द्वारकापुरी को निर्माण कराया। विश्वकर्मा ने सोने की द्वारका को निर्माण करो। स्वर्ग की अमरावती सभा को वहां की सभा में स्थापित करो। इसके बाद भगवान ने जरासंध की सेना को संहार करके काल यवन नामक राक्षस को मुचकुंद के द्वारा वध करायो। और मुचकुंद के द्वारा वध कराए के भगवान जो है द्वारकापुरी में चले गए। उस पर्वत प्रवसन पर्वत पर चढ़े, वहां से द्वारकापुरी चले गए। प्रवसन पर्वत को जरासंध ने आग लगा दी। समझो कि कृष्ण बलराम यहीं पर जल गए। भगवान ने वहां पर रह करके रुक्मणी की साथ में विवाह करो। भगवान का विवाह रुक्मणी की साथ में भयो, जिसमें रुक्म को पराजित करो, जिसकी विस्तार से कथा भागवत पुराण में आवे। इसके बाद भगवान ने सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविघ्ना इन सभी के साथ में विवाह करो। भगवान के भौमासुर राक्षस को वध करके भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह करो। भगवान की कुल मिलाकर के 16,100 रानी और 8 पटरानी थी। 16,108 भगवान के विवाह हुए। भगवान ने धर्म की स्थापना करवे काजे महाभारत को पांडवन के साथ में मिलके कौरव पांडवन को युद्ध करायो। कौरव पांडवन को युद्ध करा के भगवान ने कौरवन को नाश कराया और धर्म की स्थापना करी। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए थे। उनसे प्रत्येक से 10-10 पुत्र, 1-1 कन्या हुई। फिर उन पुत्रन के 10-10 पुत्र, 1-1 कन्या। इस तरह से 56 करोड़ यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंश में हुए। भगवान श्री कृष्ण धर्म के अनुसार संसार में धर्म की स्थापना करी। बड़े बड़े असुरन को, शल्य को, शिशुपाल को, सबको वध करो। भगवान धर्म की स्थापना कर रहे हैं। द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक सखा था जिसका नाम था सुदामा। सुदामा जी एक सदाचारी वैष्णव ब्राह्मण था। और सुदामा को नियमों कि सुदामा नित्य प्रति भिक्षा मांग के लावे। परिवार के साथ में वह भिक्षा से ही पहले गाय को खिलावे, अतिथियों को खिलावे, स्वयं अपने परिवार को पालन पोषण करे। कई दिनों तक सुदामा को भिक्षा भी नहीं मिलती थी। सुदामा बहुत गरीबी में, कंगाली में दरिद्रता को जीवन जी रहे हो। सुदामा के पास में फटी हुई धोती, पत्नी को भी फटी हुई कपड़े, बच्चे जो हैं फटे पुराने कपड़े पहने हैं। सर्दी के समय पर जो अग्नि की राख बन जावे है, वही में अंदर दुबक करके अपना जीवन काटे हैं। सुदामा को इस तरह से गरीबी जीते हुए बहुत समय गयो।
एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला सुदामा से कहती है, स्वामी आप कहते हो कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आप द्वारका क्यों नहीं जाते, अपने मित्र से मिलने चले जाओ। सुशीला जानती थी कि सुदामा कभी जा नहीं सकते, बड़े स्वाभिमानी है मेरे पति, किसी से भिक्षा मांग नहीं सकते, अपने मित्र से भी नहीं मांग सकते, जो पूजा पाठ में इनको प्राप्त हो जाए वही से गुजारो करे, ये किसी से मांग नहीं सकते। सुदामा कहते हैं, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। सुशीला कहती है कि स्वामी मैं ये नहीं कहती कि आप अपने मित्र से मांगने जाओ, मैं कहती हूं केवल अपने मित्र के दर्शन तो कराओ। सुदामा चल दिया। आज सुशीला ने टूटे फूटे चावल जो है, तंदुल जो है, फटे पुरानी पोटली में बांध के सुदामा को दे दिए कि तुम जा रहे हो, मित्र को भेंट लेते जाओ। सुदामा पहुंचा द्वारकापुरी। जैसे ही सुदामा पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने कहा, रे ब्राह्मण तुम्हें भिक्षा दान चाहिए तो राजसभा में पहुंचो, अंदर महलों में प्रवेश नहीं है। सुदामा ने कहा कि मैं श्याम सुंदर का मित्र हूं, उनको बाल सखा हूं, जाकर के कह देना कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल गए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ विराजमान है, सभी रानियां सेवा कर रही हैं। द्वारपाल ने कहा, प्रभु शीश पगा न जगा तन पे, ना जाने आहे कई गामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतलावत अपनो नाम सुदामा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े कि मेरा मित्र सुदामा आया हुआ है, मेरो मित्र सुदामा आया हुआ है। भगवान दौड़कर के दरवाजे पहुंचे। सभी द्वारकावासी कह रहे हैं कि आज कौन से ऐसे भक्त आए, राजपुरुष आए या देवता आया है जिसके लिए द्वारकाधीश दौड़ पड़े हैं, जिनके ब्रह्मा शंकर भी दर्शन करने की आज्ञा मांगे हैं। भगवान आज किसके लिए दौड़े? देखा कि एक दरिद्री ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ है। भगवान ने जाकर के सुदामा को गले लगा लियो। कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता संसार में नहीं है, परंतु इस कलयुग में मित्रता के नाम पे धोखा हो रहा है। लोग जात पात में बट रहे हैं, वो प्रेम नहीं रहे हो, सब केवल आडंबर, अपने घमंड में दूसरे को नीचा दिखाने में पड़ गए। वो सोचते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, परंतु भगवान के भक्त ऐसे नहीं हो सकते। भगवान के भक्तों के हृदय में प्रेम चाहिए। भगवान के अंदर भेदभाव अपना पराया नहीं है। उस वंश में जन्म लेने से कोई ये नहीं हो जाता कि हम कृष्ण की कृपा पात्र हैं। कृपा उसी पर होती है जो उनका अपना होता है, प्रिय होता है, जो उनके प्रियों से प्रेम करता है, उनके भक्तों से प्रेम करता है। भगवान ने गले से लगा लियो, अंदर ले गए, जाकर के सुदामा के चरण धोने लगे। सभी रानियां आकर के रानियों ने जल दिया। रुक्मिणी जी ने जल गिरा रही है, भगवान चरण धो रहे हैं, कह रही पानी परात सो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दथा, करुणा निधि करुणा करके रोए। सुदामा के पैरों में जब धो रहे, भगवान के हाथों में कांटे चुभे, देखा बेवाई फटी हुई है, पूरे पैरों में जख्म हो रहे हैं, कांटे लगे हुए हैं। भगवान इतने रोए कि भगवान के आंसुओं से सुदामा के चरण धुल गए। सुदामा को निलाया, सुदामा के चरणों का चरणामृत पूरे घर में छिड़काव किया गया कि ऐसा ब्राह्मण आने से मेरा जीवन धन्य हो जावे है। लक्ष्मी कह रही, जो त्रिलोक के स्वामी लक्ष्मीपति हैं, आग एक गरीब ब्राह्मण के चरण धो के कितने प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ने सुदामा से कहा, भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजो है। इधर सभी रानीन को बुलायो कि आशीर्वाद लियो, बड़े तपस्वी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण का बड़ा आशीर्वाद है। भगवान कह रहे हैं कि भैया
भाभी ने मेरे लिए क्या भेजो है। सुदामा ने छिपा लियो का लाला तेरी शादी हो गई। मैंने कहा मेरी शादी हो गई, ये तुम्हारी ही सब भाभियां हैं, का आशीर्वाद लो। कितनी है, आशीर्वाद दे रहे, स्वागवती रहो, पुत्रवती रहो। सुदामा कह रहे मित्र 16,108। सुदामा बोले सुबह से भूखा प्यासा 16,108 को आशीर्वाद दूंगा तो पूरी साल बीत जाएगी। लाला तू ही आशीर्वाद ले ले, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। कन्हैया ने, भगवान स्वयं त्रिलोकी नाथ ने सुदामा के चरण पकड़ के आशीर्वाद लिया। ये होती है भक्ति की महिमा कि भगवान को भी आशीर्वाद दे दे, भगवान को भी चरणों में झुका दे। ये भक्त की महिमा होती है। सुदामा के काख में जो पोटली थी भगवान ने धीरे से खींची, पोटली की चावल बिखर गए। भगवान जो है उन पोटली को, चावलों को एक मुट्ठीदारी एक लोग दे दियो, 2 मुट्ठीदारी 2 लोग दे दियो, तीसरी मुट्ठी बने लगे। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लियो, कहा प्रभु कुछ हमारे लिए छोड़ो, आप त्रिलोक की संपत्ति इनको देके क्या स्वयं भिखारी बनना चाहो और इनको त्रिलोकी नाथ बनाना चाहो। भगवान ने कहा देवी इन्हीं की कृपा से मैं परमात्मा हूं, भगवान भी इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से हूं। ये अगर मुझे नहीं बजते तो मुझे कौन मानता। भगवान ने सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। विश्वकर्मा को आज्ञा दी सुदामा पुरी का निर्माण करो। सुदामा पुरी बनाई गई, अपनी द्वारका जैसी सुदामा पुरी बनाई। कुछ दिन रहने के बाद में सुदामा के साथ बहुत भगवान ने प्रेम से समय व्यतीत करो। बचपन की मित्रता की, सभी गुरुकुल की बातें करते रहे। उसके बाद सुदामा विदा हुए। सुदामा को विदा किया गया। भगवान ने जाते समय कहा भैया ये तुम्हारे वस्त्र ने, राशि वस्त्र नहीं उतार दो। सुदामा के मन में कुछ भी नहीं आया। सुदामा के लिए बड़े कृपाल हुए प्रभु, देखो अगर मैं इन वस्त्रों को पहन के जाता तो लोग कहते सुदामा लालची था, इसलिए श्याम सुंदर ने कितनी कृपा करी। सुदामा जैसे सुदामा पुरी पहुंचे, उस नगरी को देख के लौटने लगे, कहीं दोबारा से द्वारका तो ना गए। भाई पे सुशीला दासियों के साथ आई, का स्वामी ये सब श्री कृष्ण ने कृपा करके दियो है। उन्होंने अपनी जैसी पुरी को निर्माण कराए हुए। सुदामा ने जैसी ही देखो, सुदामा के आंखन में आंसू आ गए और सुदामा कहने लगे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी। सुदामा कह रहा है ऐसी तुम्हारी कृपा की आदत नहीं होती तो संसार क्यों पूजता। आप देते भी हो तो एहसान जताते नहीं, छिप कर के देते हो। अब मैं इन महलों में नहीं रहूंगा। सुदामा ने कुटिया बनाई, उसी में भगवान का भजन करने लगे। ऐसी है भक्त सुदामा की और कृष्ण की मित्रता। ऐसी मित्रता ना कभी हुई ना आगे होगी। बोले हरवंश महापुराण की जय।